नमस्कार। मैं आचार्य अमित गुप्ता इस वीडियो में आप लोगों के साथ आपके कर्म के बॉक्स के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, कुंडली के बॉक्स 10 के बारे में। केबी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बॉक्स 10 आपका कर्म का बॉक्स होता है। बॉक्स 6 जो होती है वो सर्विसेज की बॉक्स होती है कि आप कौन से सेवा दोगे। और बॉक्स 2 की अगर हम बात करते हैं तो बॉक्स 2 का एनवायरनमेंट हमें ये बताता है कि पैसा किस माध्यम से आएगा। तो जो प्लैनेट बॉक्स 10 का इन्वायरमेंट को दर्शा रहा है वो प्लैनेट हमें बताती है कि हमें कौन सा काम करना चाहिए, हमें कौन सी कर्म करनी चाहिए। तो आइए हम एक एक प्लैनेट के ऊपर बात करते हैं कि बॉक्स 10 का जो प्लैनेट इन्वायरमेंट बता रहा है, स्ट्रांगली उसको दर्शा रहा है, तो उस प्लैनेट के अकॉर्डिंग हमें कर्म करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केतु की। तो केतु जो प्लैनेट है वो मतलब डाटा कैप्चरिंग के बारे में बताता है, मेटाफिजिक्स के बारे में बताती है, या वो बैक एंड ऑपरेशंस जो ऐसे लोग काम करते हैं वो दिखाई नहीं देते। जैसे मैं बैक स्टेज की बात करूँ या अगर मैं एक मूवी की बात करता हूँ तो उसमें बहुत तो ऐसे लोग काम करते हैं जो पर्दे पर नहीं आते। तो ये ऐसा काम हो जाता है जहाँ पे आप स्टोरेज करते हैं वो, या मेटाफिजिक्स में जो सब्जेक्ट्स आती है जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गई या ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स आ गए हैं, इनको बताता है। तो ये हो गया हमारा केतु को लेकर। इसके बाद वीनस की बात करते हैं, शुक्र की बात करते हैं। तो शुक्र होता है हमारा डिजाइनर, डिजाइन कुछ भी चीज का। एक टाउन प्लानिंग की भी हम बात कर सकते हैं, ऐसे लोग आर्टिस्ट का ऑक्यूपेशन में जाना पसंद करते हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो जाती है। और डिजाइनिंग चाहे टेक्सटाइल डिजाइनर की बात हो जाए या एक म्यूजिशियन की बात हो जाए, बिल्डिंग डिजाइन करना, ये सब वीनस का काम हो जाता है। तो अगर आपका बॉक्स में बॉक्स 10 को वीनस एक इन्वायरमेंट, स्ट्रांगली इन्वायरमेंट बता रहा है या दर्शा रहा है, तो ये सब ऑक्यूपेशन में आप जा सकते हैं। इसके बाद में बात करूँ सन, तो सन जानते हैं, सन सरकार, गवर्नमेंट अथॉरिटी की अगर बात हो गई, एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स की बात हो गई, या ऐसे लोग जो गवर्नमेंट सर्विसेज में जाना चाहते हैं, सन वाले लोग पॉलिटिशियन भी बनते हैं, अच्छे अच्छे लीडर भी बन जाते हैं। सन मतलब जिनके इर्द गिर्द सब कुछ घूम रहा हो, ऐसा काम, कंपनी के सीईओ भी हो सकते हैं। तो ये हमारा सन हो गया। इसके बाद में मून की बात करता हूँ, तो मेन मून हो जाती है हमारी इम्पैथी, केयरिंग, केयर टेकर, होटल मैनेजमेंट, या पानी भी होता है तो अगर हम लोग मेराइन की भी बात कर लेते हैं तो ऐसे प्रोफेशन में आप जा सकते हैं। और साथ ही साथ फिशिंग इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं, केयरिंग, होटल मैनेजमेंट में भी जा सकते हैं जहाँ पे आप देख रेख करते हैं। और मून वाले लोग काउंसलर भी बनते हैं, लोगों को एडवाइस देते हैं उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसके बाद राहु की बात करते हैं। राहु हमारा हो जाता है पीआर, जो दिखाई दे, जो सामने लोगों को दिखाई दे ऐसा काम। ऐसे लोग सामने फ्रंट एंड पे आगे काम करते हैं, जैसे केतु बैक एंड पे काम करता है, राहु वाले लोग सामने आके काम करते हैं। एडवर्टाइजमेंट हो गई, या ऑडिटर हो गए, जो स्पीकर हो गए, पॉलिटिकल पार्टीज में बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अच्छा बोलते हैं, तो वो ऐसा काम हो जाता है। न्यूज़पेपर में भी लोग मीडिया में भी आते हैं जहाँ पे लोग अपने आप को दिखा रहे होते हैं, केतु बैकएंड हो जाती है। पर यहाँ पे जैसे आप सामने किसी को दर्शा रहे हो तो ये राहु की काम हो जाती है। ऐसे लोग मैनेजमेंट भी अच्छा करते हैं और स्ट्रांगली किसी चीज को लेकर चलते हैं। इसके बाद जुपिटर, जुपिटर से सिंपल है कि टेक्नोलॉजी, जैसे हम बोलते हैं टेकी गाय, बहुत ही टेक्निकल नॉलेज उनको होता है। जुपिटर वाले लोग ऐसे प्रोफेशन में जाते हैं, पंडित लोग जी भी हो जाते हैं हमारे, या जहाँ पे बहुत हाई नॉलेज की जरूरत हो, नो हाउ की जरूरत हो, जुपिटर वाले लोग ऐसे लोग में जाते हैं। यहाँ पे लोग टीचर बनते हैं, एक गुरु की उपाधि लेते हैं, लोगों को दूसरों को मतलब एक गाइडेंस देना, पढ़ाना, मोटिवेशनल स्पीकर भी होते हैं जुपिटर वाले लोग। इसके बाद में बात करता हूँ शनि की। तो जो शनि वाले लोग होते हैं वो काफी मेहनती होते हैं, मतलब आपके अगर बॉक्स 10 को शनि अगर बता रहा है या दर्शा रहा है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो ऐसा काम जिसमें बहुत मेहनत की जरूरत हो, तो इसमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी आ जाती है, माइनिंग का भी बात कर लेता हूँ, लेबर, ऐसे लोगों को, बहुत लोगों को मैनेज करना पड़ता है, उन्हें साथ लेकर चलना पड़ता है, जिसमें एक्सपर्टीज की जरूरत हो, आपकी स्किल्स की जरूरत हो, आप पौराणिक चीज़ों को भी जान सकते हैं, इसमें जिज्ञासा रख सकते हैं। आर्कियोलॉजिकल जो हमारा सर्वे ऑफ इंडिया है, इनमें भी ऐसे लोग जाकर काम करते हैं जिन्हें पौराणिक चीज़ें बहुत पसंद है, मैथोलॉजिकल भी एक टच आ सकती है, जिनका सैटर्न का प्रोफेशन है। और ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, या वो काम करनी पड़ती है जिसमें
बहुत मेहनत, और वो मेहनत से ही पैसा कमाते हैं। इसके बाद हमारा लास्ट आता है मरकरी, बुध। तो जो मैसेंजर्स होते हैं, ये भी जितने भी इंफॉर्मेशन हम शेयर करते हैं, आईटी की अगर बात करते हैं या बहुत सारे जो मैसेजेस हम लोग करते हैं, ये सब मरकरी को दर्शाता है। यहाँ पे इस बुक्स की भी बिजनेस हो सकती है, बुक्स कॉपीज हो गए, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स हो गए, या ऐसे लोग राइटर भी बनते हैं, लिखते हैं। तो ये सारा हमारा मरकरी का हो जाता है। तो जितने भी अगर मैं रेडियो सिग्नल्स की बात करूँ, वेव्स की बात करूँ, फ्रीक्वेंसीज की बात करूँ, तो जैसे नेटवर्क हम देखते हैं, इंटरनेट, मोबाइल, ये सारे लोग मरकरी की काम करते हैं। तो ये रहा हमारा 9 प्लैनेट्स के बारे में। तो आप अपने बॉक्स 10 में कौन सा प्लैनेट उसको स्ट्रांगली बता रहा है, उससे आप 9 प्लैनेट से कनेक्ट करके आप अपने लिए या किन्हीं और के लिए एक सही एक ऑक्यूपेशन चुन सकते हैं। तो जैसे ये बॉक्स 10 को आप बॉक्स 2 और बॉक्स 6 के साथ मिला के देखते हो, एनालाइज करके देखते हो, तो एक सीधा एक खाका खींचने लगता है कि हमें समझ में आने लगता है कि बंदा कौन सा कर्म करेगा, पैसे किस तरीके से आएंगे, और कौन सा सर्विसेज वो उस कर्म के अनुसार देगा। तो उनके लिए एक ऑक्यूपेशन, मनी या एक सर्विसेज का एक ढांचा देखने को मिलता है। इस तरह से आप एनालाइज कर सकते हैं किसी के भी ऑक्यूपेशन के बारे में। आई होप इस वीडियो से आप लोगों को बहुत सारी क्लैरिटी मिली होगी। धन्यवाद।